संस्कृत में शब्द रूप ऋकारांत पुल्लिंग के वर्ग 2 MP 1 और 2 के लिए भी है और सभी परीक्षाओं के लिए है, किसी भी एग्जाम में उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखो पहचान पितृ, इसके अंत में देखना ऋकारांत रहता है, इसमें रा रहता है, ऋकारांत की पहचान होती है। आप देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पूरा स्ट्रक्चर समझना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, ये आप लिख लेना, इधर मुझे लिखने के लिए जगह नहीं बचती। अब सूत्र कैसे आप करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे सीधे ऐसे करना, पहले एक वचन के, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के। आ अरम रा रे उ अरि, अरो अरो, ऋभ्यम 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 रो रो, आरा ऋण ऋभि ऋभ्य ऋभ्य ऋणाम सु ऋसु, सु बोलना है सीधी बात। आ अरम रा रे उ अरि, जब तक याद ना हो ऐसे रिपीट करो, 2-3 दिन में याद हो जाएंगे आपको। आ अरम रा रे उ अरि, अरो अरो, ऋभ्यम 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 रो रो, आरा ऋण ऋभि ऋभ्य ऋभ्य ऋणांशु। अब बनाना देखिए आप, अब बताएंगे, बनाएंगे पिता की, पिता की देखो पिता, यह मिल गए इसमें पितरम, ये जैसा का तैसा, ये देखो रा इसमें मिल गया ता में, ठीक है, आ और रा जैसा का तैसा। पित्रा, कभी कभी रा त्रा भी बन जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पित्रे, पितु, यू की मात्रा चढ़ गई तापे और विसर्ग वैसे का वैसा, पितु, इसका मतलब फिर से रिपीट हुआ है। पितरी, जिस जैसा का तैसा, आता में मिल गया और रा ऐसा का ऐसा। देखते जाना कैसे बना रही हूं, अभी आपको बोल के बताऊंगी सारे, पहले अपन बना ले। पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितु, पितु, पितरी। ठीक है, द्विवचन का देखो, पितरो, जैसा का तैसा, ये देखो, और यह होता है ता में मिल जाता है, फिर जैसा का तैसा। पितरो, पितरो मतलब फिर से रिपीट हुआ है। पितृभ्याम, इसमें देखो रा लगेगा, ये ऋषि है ना, ये ऋषि यहाँ ता में लग गए। पित्राभ्याम, ए हलंत, फिर से रिपीट, फिर से रिपीट, पित्राभ्याम। देखो पित्रो, यहाँ पे त्रा बनेगा, इतना ध्यान रखना, पित्रो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, पित्रा, पित्रा जैसा का तैसा। पित्रैन, देखो ता में 2 बार आएगा, पित्रैन। ठीक है, एक ऋषि में 2 बार लगा है, परीक्षा में ऐसे पूछ लेते हैं, देखो बना के बता रहे, ध्यान से समझ ले, सर्कल कर रहे हैं इधर, इसे परीक्षा में ऐसे पूछते हैं। एक बार दे दिया, आपसे पूछेंगे संस्कृत के शब्द रूप ऋकारांत पुल्लिंग के बहुवचन का तृतीय रूप बनाइए, बहुवचन का तृतीय रूप। तो एक ऐसा आएगा ऑप्शन में 2 बार, तो आपको ये वाला टिक करना है, 2 बार है, ये बड़ा इसकी लिख रही हूँ, आपको साफ साफ कैमरे में देखे। पितृन, ठीक है, 2 बार है। देखो पितृभी, 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 एरा लग गया ता में। पित्राभ्यय, ये पितृभी है, जे इसमें मात्रा नहीं है, ये देखो बारीकी एक जैसी है लेकिन इसमें नहीं है, देखो ए पितृभ्यय, फिर से रिपीट हुआ है। पितृणाम, 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 पितृसु, पितृसु, ता में ऋषि लग गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे ही मैंने जो सूत्र लिखे देना अलग अलग स्क्रीनशॉट लो, फिर बना लो, उसके बाद में सूत्रों को अलग पेज में चार्ट बनाइए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। आप ये नहीं है कि आपको मैं रटना सिखा रही हूँ, मैं आपको बेसिक सिखा रही हूँ। देखो एक वचन के आप बोल के देखते हैं, पिता, पितरम, पितरा, पिते,
पितु पितु पितरी, पितरो पितरौ पितरौ, पितृभ्याम पितराभ्याम पितरो पितरो, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्य पितृभ्य पितृणाम पितृसु। ठीक है, और एक बार रिपीट करवा रही हूँ, देखो पिता पितरम पितरा पितरे पितु पितु पितरी पितरो पितरौ पितरौ पितरौ, पितराभ्याम पितराभ्याम पितरो पितरो, पितरा पितृन पितृभि पितृभ्य पितृभ्य पितृणाम पितृसु। आपको अच्छा लगे तो बताना। ये पहचान ये री की मात्रा है, नहीं समझ लो। ठीक है, आज मात्र में सिंधी मतलब होता है माता एमपी वर्ग 1-2 के लिए, शब्द रूप है ना तो सभी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, अब देखो आज मैंने अलग पेन से सूत्र लिखे हैं आपको, जिससे आपको समझ नहीं आ रहा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखना इधर। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आप लिख लेना, मैं बोल देती हूँ रोज लिखने की, इधर बताने को जगह नहीं बचती। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। आ अरम रा रे उ अरि, आ अरम रा रे उ अरि, अरव अरव रेभ्यम 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 रो रो, आरा फिर ऋषि बिंदी वाली, इतना ध्यान रखना। रिभि रेभ्य रेभ्य ऋणाम ऋषु, दोनों में से कोई एक आता है, ना भी आ सकता है और माँ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो बनाना कैसे। आज आप अंतर्मिश माता, ठीक है, नाम भी आता है नाम भी आता है, ये दोनों आते हैं। अब देखो बनाते कैसे। मातृमिश माता होती है, माता का बनाएंगे एक वचन में, माता माता। देखो आ मिल गया था में, आपको दिख रहा है, देखो मिल गया। अब जैसा का तैसा मात्र चल रहा है, मात्रम अभी बोल के दिखाएंगे, बना रहे हलन लिया, इसमें लग गया ताम और रा जैसा का तैसा। ठीक है, कभी कभी रा होता है त्रा बनता है, आपको ध्यान रखना है। मात्रा, ठीक है, मात्रे, रा भी त्रा बन गया। मातु, फिर मातु, मातृ। ठीक है, री बन गई और आता में ला गया मातृ। अब देखो मात्रौ, फिर भी ये रिपीट होगा। ठीक है, अब इधर देखो मात, ये ऋषि की लग गई मात्रा काम है, मात्राभ्याम जैसा का तैसा, मात्राभ्याम मात्राभ्याम। ठीक है, मात्रो विसर्ग वाला, फिर ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अभी बोल कर दिखाऊंगी। मात्रा, मात्रा, मात, ये 2 वाली बड़ी, इसलिए बड़ा बना है आपको। देखे ये ऋषि की डबल आएगी, एक बार नहीं आएगी, नहीं आप ऐसा लिख दो, मात्रा के लिए ऐसा लिख दो, ये जैसे कि लिखा है इसमें डबल आएगी ऋषि की मात्रा विसर्ग वाली। मात्र भी, मात्राभ्य, देखते जाना, फिर मात्राभ्य, मात्रणाम, मात्र णाम, मात्रणाम, मात्रसु, मात्रसु जी। ठीक है, एरर लग गए। अब देखो बोल कर दिखा रही हूँ, आप सभी देखना। देखो माता, मात्रम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातृ, मात्रा, मात्रौ, मात्राभ्याम, 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 मात्रो, मात्रो। ठीक है, मात्रा, मात्रा, मात्रभि, मात्राभ्य, मात्राभ्य, मात्रणाम, मात्रसु। देखो सूत्र रेड कलर से, पहले आप इसको याद कीजिए, पहले आपको सूत्र याद करना है। रोज सुबह भले ही याद हो जाए, फिर भी आपको इन सूत्रों को रिवाइज करना है। अब देखो हरि शब्द सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, पति और हरि है एक ही। देखना शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग के ही है दोनों, लेकिन
दोनों में बदलाव हुआ है। बदलाव का क्या कारण है? देखो, हरी में ई आ रहा है तो ए की जगह ए बन गया, ठीक है। और पति में देखो, पति में ए आ रहा है तो ए नहीं बनता, ए नहीं बनता पति में, क्योंकि या और आ बनता है। जैसे कि दो बालक हैं, चेहरा एक है, एक ही हाइट भी है, लेकिन क्या उनका स्वभाव एक हो सकता है? शुद्ध भाषा में समझा रही हूँ कि उनका स्वभाव एक जैसा हो सकता है? नहीं, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग होगा। इसी तरह भगवान का नाम लेने में हरि तो अलग स्वभाव अपने अंदर आएगा, और पति का नाम लेने में पति जैसी फीलिंग आएगी, स्वामी जैसी, ठीक है। पति का मतलब होता है हिंदी में स्वामी। अब इसको बदलाव के कारण, ये ध्वनि के कारण इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है। अब देखो सूत्र, देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हरि का कल बताया था, वही सूत्र है। थोड़ा इसमें बदलाव हुआ है, या बना है इसमें ई का ए नहीं बना। क्या नहीं बना? ई का ए नहीं बना। अब देखो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखना मैंने क्या नहीं लिखा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन बिल्कुल सरल है। एक बार बताऊंगी, आप सारे शब्द रूप संबोधन के कर लोगे। देखो सिंपल, मैं आपको एक कोई उठा के नहीं बता रही, मैंने खुद अभ्यास से किया है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप रटते रहते हो। हा, मा, या, ए, उ, औ, ठीक है। ई, अभ्याम, अभ्याम, ओ, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। या, ना, बड़ी की मात्रा है इन, अभी, अभे, अभे, अनांशु। अब देखो पति की बना रहे हम, पति का मतलब हिंदी में होता है स्वामी। अब देखना पति की बना रहे, ध्यान से देखना, फोकस इधर। सूत्र है, आपके सामने सूत्र रख दिया। दुनिया का कोई भी शब्द उठा लो, लेकिन पहचानना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिया सूत्र आपने। देखो पति, जैसा का तैसा विसर्ग है, पतिम, रिमा आ गया, पत्या, पते, पताऊ, फिर से रिपीट हुआ है, ये पताऊ, ठीक है। अब देखो इधर द्विवचन में, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, पहले अपन बना ले। बड़ी की मात्रा है पति, फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो पतिभ्यम, 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 पतिभ्यम। अब देखो पतियो, आधा आएगा इसमें था, फिर से रिपीट पतियो। समझते जाना, जिसको भी ना आए वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है। अब बहुवचन वाला पतिया, पतिहा, पतिहा, जैसा का तैसा। पतिन, बड़ी की मात्रा आएगी, पतिन, पति भी, पति भी, पतिभ्य, पतिभ्य, पति नाम। देखो उसमें नाम आया था, हरि में हरि नाम, इसमें आएगा पति नाम, पति नाम। नाम मत कर देना, परीक्षा में माइनस गलती हो जाती है। पतिसु, पतिसु, पति से पा वाला सा याद रखो, ये सा में भी वो पूछ लेता है, ऐसा सा पूछ लेता परीक्षा में, ऐसा सा भी दे देगा, ठीक है। अब देखो हरि का मैंने तृतीय हरिणा बताया था आपको, हरिणा भी होता है, हरिणा और हरिणा, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है, तृतीय वचन में दोनों ही सही है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। एक वचन में अब बोलना सीखना, पति, पति, पत्या, पते, पतऊ, 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 पतियो है, पतियो, पतऊ, पति, 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 पतिभ्याम, 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 पतियो, पतियो, पत्या, पति, पति भी, पतिभ्य, पतिभ्य, आधा आएगा, पति नाम, पतिसु, ठीक है। अब देखना इनमें बच्चों को दिक्कत आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम आप प्रैक्टिस कराइए। आपने सूत्र याद कर लिया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब परीक्षा में किस तरीके से पूछते हैं
ये आपको प्रैक्टिस में टैबलेट पे कराऊंगी, आपको सब समझ नहीं आएगा। एक बार आप फिर भी कोशिश करो कि मैं इस बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो परीक्षा में किस तरीके से पूछते हैं, एक वचन का शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग, आपको क्वेश्चन में इकारांत पुल्लिंग बना के देगा। आपसे पूछेगा तृतीय वचन का पति शब्द बताइए, शब्द रूप तृतीय वचन का, एक वचन का तृतीय बताइए। तो तृतीय में देखो कैसा बना, सिंपल टिक कर देना, 4 ऑप्शन रहेंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में पति का बहुवचन में तृतीय, बहुवचन में तृतीय रूप बताइए, तो पति भी। अब देखो इसमें आधा भाग, तृतीय पूछ सकता है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कुछ भी पूछ सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करना। अब देखो संबोधन में कुछ नहीं है, संबोधन में मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। संबोधन में देख लो आप तो जल्दी से, हे, ये तीनों में लिख लो बेटा, हे और हे लिख लिया। अब देखो दूसरे में हे जैसा का तैसा रहेगा, हे पति, बहुवचन का भी जैसा का तैसा रहेगा, हे पतिया और हे पति। हो गया संबोधन खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है। संबोधन सरल रहता है, आपको उनको बोल के देखना है बार बार। पति, पतिम, पतिया, पते, पतौ, पतौ, पतियु, पतियु, पतौ, पति, पति, पतिभ्यां, 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 पतियो, पतियो, ठीक है। संबोधन को अलग से पढ़ना है, बहुवचन में पतिया, पति, पतिभि, पतिभ्यां, पतिभ्यां, पतिनाम, पतिषु, ठीक है। अब संबोधन को कैसे पढ़ेंगे, हे पति, हे पति, हे पत्या, ऐसे पढ़ना है। अब सुनना, कुछ बेसिक जानकारी दे रही हूँ आपको मेरे नोट्स में से, आप सुनना बस से, अभी आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो इकारांत में मैंने बताया, इकायावंता जी बता दिया, दो बाल आगे की जैसी शकल की होते हैं लेकिन स्वभाव अलग अलग रहता है। सरल भाषा में असली अंतर समझिए आप। देखो ध्वनि में क्यों बदलाव होता है, क्योंकि पति में ए आ रहा है और हरि में ए, तो हरि का एक बाय बनेगा, वो बना है या आरती वाला उधर उस साइड। अब आपको क्या करना है, इनको समझा रही हूँ, उदाहरण के साथ समझिए आप, देखना सीधी मैंने सिंपल बताया, या और आ बनता है, ट्रिक से याद रखो जी। ये डिब्बा वाले बॉक्स इधर दी, ये याद रखना है आपको, ज्यादा मत करो, अब बात है क्या है, सिंपल भाषा में याद रखो तो आपको चीजें याद रहेंगी परीक्षा में भी। गण संस्कृत में गण का अर्थ होता है गण, समूह, ग्रुप, मतलब जैसे दशमलव गण, तो कक्षा गण, तो कक्षा को गण जानते हो। जैसे मैंने आपको वो पढ़ाई थी अभी छंद, तो उसमें सिर्फ आपको नियम पढ़ाया, अभी छंद दूसरा पार्ट नहीं आया, तीसरा भी पार्ट नहीं आया, तो आपको पार्ट पढ़ा दूं कि छंद के 3 पार्ट में छंद क्लियर हो जाएंगे। और मुझे उन्हीं छंद को पढ़ने में 18 दिन लगे और आपको 10 मिनट में समझा दिए। फिर भी बच्चे कहते हैं अरे प्रैक्टिस तो करो घर पे, पहले नियम ही याद नहीं है, पहले छोटा बड़ा आएंगे तभी तो हिंदी पढ़ना सीखोगे, जब इंग्लिश के छोटा बड़ा याद होगी तभी तो इंग्लिश सीखोगे, कि पहले डायरेक्ट सीख जाओ। इसलिए पहले मैं नियम पे फोकस करती हूँ, मैंने तुमको नियम भी बताए हैं और पहचानना भी बता रही हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है, इनके शब्द उठाइए और बनाइए, ठीक है। लंबी वीडियो खिंच जाती इसलिए देखते नहीं, छोटे छोटे पार्ट में डालने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको समझिए, आपको गण, सामान्य गण 3 प्रकार की होती है। देखो शब्द रूप गण होते हैं, छंदों के गण होते हैं, धातु के गण होते हैं। अब देखना संस्कृत में धातु पढ़ाऊंगी, जब देखना आप बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, अगर डिटेल में जानकारी बताने लगे ना तो एक वीडियो 2.5 घंटे खिंच जाएगी, 2.5 घंटे आप देखोगे नहीं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में पढ़ा रहे। अच्छा लगे तो बताना। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 दिन के बाद आएंगे, वो टैबलेट के द्वारा एक PDF कन्वर्ट करके आपको टैबलेट में पढ़ाऊंगी मैं डियो रिकॉर्डर द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस खूब कराऊंगी भर भर के, लेकिन यहाँ पे आपका एक लाइक कमेंट आता है और मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपने कहा मैडम और पढ़ाइए, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। आज पढ़ेंगे संस्कृत में शब्द रूप। शब्द रूप उकारांत स्त्रीलिंग पार्ट 10 है और बाकी पार्ट आपको 1 से मैं पढ़ा चुकी हूँ। MP वर्ग 1-2 के लिए भी और सभी परीक्षाओं के लिए जिसके में शब्द रूप है संस्कृत में, वो कोई भी छात्र इस वीडियो से पढ़ सकता है।
आप संस्कृत में बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपका सभी का। और पता है बच्चे बोल रहे हैं कि आप मैडम ऑप्शन से पढ़ाइए, ऑप्शन लेके ऑप्शन भी आने लगे, आप देख लेना वीडियो, ठीक है। और आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अब देखना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। याद कैसे करना वो देखना। अब इधर देखना, ऊ का व बनता है और इकारांत स्त्रीलिंग में ई का या बनता है, इनको जरूर ध्यान रखना, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखो इतने सारे उदाहरण है, इस सूत्र याद कर लोगे तो इतने सारे उदाहरण इससे कई गुना 100, 200, हजारों आप बना सकते हो। आप देखना बनाना किससे कैसे। पहले आपको नियम याद करना है, रेड रेड है वो नियम याद करना, पहले एक वचन के, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के। अब करना किस तरीके से देखो, विसर्ग वाली बिंदी हा, मा, ना या बा, ए या आई, ए या आई, ठीक है, ओ या बा, ओ या बा, औ या बा, ठीक है। आप याद देखना ध्यान में, हा, मा, ना, आई, ओ, औ, ऐसे, ठीक है। एक साइड वाले भी याद रखना है। अब औ या बा भी आ सकते हैं, औ, अभ्यम, 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 ओ। द्विवचन की याद होगा, बहुवचन के देखो, बा, ना, अभी, अभ्य, अभ्य या अणाम, अनाम, सु। अणाम अनाम दोनों में से कुछ आता है, इसलिए दोनों को साथ में लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो बधू, बधू का हिंदी में मतलब होता है बहू। अब देखना ये मैंने आपको बता दी, इसलिए देखिए इकारांत पुल्लिंग में ही आएगा इसमें। अभी मैं आपको समझाऊंगी, ये सर्कल वाले अभी आपको नहीं मिलाना है, इसमें ये अलग रखना है, ठीक है। आप देखो बधू की बना के दिखा रही हूँ आपको, बधू, बधू, विसर्ग मिल गया, पहचान लोगे एक वचन का। द्विवचन देखिए, द्विवचन में बधूम, ये मां पे लगाया, बधू, बधूम, वधवा, ये बा पे लगाया, कभी कभी ना भी मिलता है, वो शब्द होते हैं ना उससे बदलता है। वधवाई, देखो ये आई मिल गई, आई की दो मात्रा होती है, आप जानते हो आई की दो मात्रा, ऐसे जानते हो ना, ये भी नहीं आता, ये मिल गई आई। और जो ऊ था ना, ये बधू का ऊ, ये बधू का ऊ, ये ऊ ही बा बना है, ये हटके ये बा बन गया। अभी बताया ना ऊ का बा बनता है, और देखो किस तरीके से मात्रा हटी, ऊ का बा बन गया, दिख रहा है सामने, मात्रा थी, मात्रा हटी, ऊ का ऊ रहता है, ये ऊ का बा बना है, इस तरीके से, ठीक है। आप देखिए बधवा, फिर बधवा, बध वाम, ये जैसा का तैसा मिल गया। इसका मतलब होता है ऐसे, ये फिर से रिपीट हुआ। अभी अब कर ले, फिर आप सबको बोल के दिखाऊंगी, देखना द्विवचन में देखना। अब देखना बधू, बधूम, बधवा, बधवाई, बधवा, बधवा, बधवान, ठीक है। संबोधन अभी आपको एक साथ में बताऊंगी, संबोधन को अलग करना है, ठीक है। अब देखो द्विवचन में क्या करना है कि औ भी आएगा और बहु भी आ सकता है, लेकिन आपको औ ध्यान रखना है। मैंने इसलिए लिख दिया कि कभी बा भी आ जाता है, कभी औ भी आता है, शब्द बदल जाते हैं, वो शब्द होता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ नहीं आएगा। पहले पूरी वीडियो देखना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद कमेंट करना कि मैडम तुम्हारे सूत्र अप्लाई नहीं हो रहे। बिल्कुल 100% काम करते हैं, ठीक है। आप देखो अब इसमें क्या करेंगे, बधू लिया है तो इसका होगा बध बहु, ये जैसा का जैसा। अब ये बा कैसे बना है, अभी मैंने बताया, जैसे ये बधू है अपना, बधू, तो ये ऊ है, ऊ का ही बा बन गया ये ऐसे, ठीक है। और ये औ की मात्रा दिख रही है आपको, फिर से ये रिपीट हुआ है, इसका निशान का मतलब होता है फिर से। अब देखो ये देखना, इधर यही सामने लिख रही हूं, बधू, बधूभ्यम, देखो बधू जैसा का तैसा, आ है बधूभ्यम, ये जैसा का तैसा, देखो ये मिल गया, यहां से जैसा का तैसा, फिर बधूभ्यम,
वधूभ्याम। ठीक है, ये 3 बार रिपीट हुआ है। अब देखो वधवो, यो वाला, ठीक है, औ वाला अलग रहता है, ओ वाला, वधवो फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखो इधर बहुवचन में प्रथमा, वधवा, ये लिख दिया, ये पहचान, वधु, जो विसर्ग मिल गया, कभी इसमें नाम ही मिलता है, वो शब्द उसे रहता है। जब तुम शब्द बनाओगे, जब ये बनाओगे धेनु फिर मनु, आपको समझ नहीं आएगा कि मैडम ने सही बताया। आप देखो वधु भी, वधु भी, ये भी मिल गई, दिख रही है आपको, और आ मिल गया धा में, ये शब्द आने चाहिए आपको। वधु भय, जी जैसा का तैसा मिल गया बेटा जी, इधर मिल गया। फिर वधु भय, और देखो वधु नाम, वधु नाम, ठीक है, ये लाइन खींच दी इधर, वधु सु, वधु सु। अब देखो एक बार मैं बोल के दिखा रही हूँ, आप देख लेना, बनाए बिल्कुल सूत्र के आधार पर। ये आपको सीखना पड़ेगा, आप अभ्यास नहीं करोगे जब तक नहीं सीखोगे। आप बोलो कि मैडम ने थाली में 10 तरह का खाना रख दिया, और खानों को आपके पेट में जाएगा, तो आप पढ़ोगे जब भी तो आप सीखोगे। आप इनका अभ्यास कीजिए, देखो इतने सारे दिए, आप इतने सारे बना के देखो, जब आपको समझ नहीं आएगी। इनसे ज्यादा भी बना सकते हो, कई नाम बना सकते हो। आपको प्रोसेस आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, प्रोसेस आना चाहिए। आप संस्कृत में बहुत प्यार दे रहे हैं, इसलिए मैं सच में दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको संस्कृत पढ़ाने में 1 साल लगेगा कम से कम। ये हल्के में मत लेना, संस्कृत 1 साल लगेगा पढ़ाने में। शब्द रूप ही अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ ना, कम से कम 3 महीने निकल जाएंगे। शब्द रूप पढ़ाने में 3 महीने निकल जाएंगे, कोई हंसी खेल नहीं है पढ़ाना। आपको पढ़ाना नियम बना के बता रही हूँ, बाकायदा सिखा रही हूँ, और प्रैक्टिस आपको करना है। ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाओगे, जब भी आपका पेट भूख शांत होगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं सीख सकते। मैं तो आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, आपको चलना आपको। अब देखो, अब मैं बोल के आपको अभ्यास करवाऊंगी। 1 मिनट इधर देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, देखना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब देखो एक बार संबोधन और देख लो, हे सभी में लिख लो, हे। अभी मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ये तीनों में हे होगा। अब इसमें ध्यान रखना, एक वचन में, संबोधन में, हे वधु, छोटा की मात्रा आएगी, बड़े की मत लगा देना, छोटा की। अब देखो द्विवचन का प्रथमा का आएगा, एक गाय, ये हर किसी में काम करता है। आप प्रैक्टिस करना घर पे। द्विवचन का हमेशा ही आता है संबोधन में, द्विवचन का प्रथमा हमेशा हर किसी में संबोधन में, और बहुवचन का प्रथमा संबोधन में, वधवा। देखो मैंने ऊपर को जैसा का तैसा उतारा, ये देखो, ये तो तीनों में आता है, और संबोधन का निशान भी रहता है। लेकिन निशान से तो आप नहीं पहचान पाओगे, ये जब तक ये नहीं आएगा, ये ही रहता है, ये तो आपको समझ जाओगे। लेकिन एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है, इसको कैसे पहचानोगे, ये ध्यान रखना। द्विवचन का एक वचन ही रहता है, और बहुवचन का प्रथमा का इधर रहता है। ये हर किसी में काम करेगा संबोधन में। अब देखो बोल कर देख, बोलना, अभ्यास करना। वधु, वधुम, वधवा, वधवई, वधवा, वधवा, वधवाम। संबोधन को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। द्विवचन में देखिए, वधवौ, वधवौ, वधुभ्याम, 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 वधवो, वधवो, वधु। संबोधन को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। वधवा, वधु, वधुवी, वधुभ्रे, वधुभ्रे, वधुनाम, वधुसु, ठीक है। अब देखना संबोधन में, हे वधु, बड़ा की मात्रा नहीं आई, छोटा की आई। हे वधवौ, ये पहला ही उठा के रख दिया इधर। हे वधवा, ये पहला प्रथमा का बहुवचन का इधर रख दिया। ये हर किसी में संबोधन में काम करेगा, सिर्फ आपको इधर गया करना। छोटे की मात्रा आई, छोटा की मात्रा आई, या बड़ा की मात्रा आई, ठीक है। अब ट्रिक देखना, आप किसी का ही बना लेना, किसी का ही। सप्तमी बहुवचन का सु, या ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, ये ट्रिक बता रही हूँ आपको। दोनों में
ये हमेशा ही रहता है बहुवचन में, और षष्टमी बहुवचन में भी अणम अनम सु हमेशा रहता है, हमेशा, हर शब्द रूप में। ये देखो मैं तुम्हें आसान कर रही हूँ हर शब्द में, ठीक है। ये भी इसमें द्विवचन में अभ्यम अभ्यम अभ्यम, वो हर किसी के शब्द रूप में मिलेगा आपको, सिर्फ यो या ये बदलेगा, ये आपको अभ्यास से सीखेंगे। अब देखो इधर ये तो आपको याद करना पड़ेगी, अभी अभ्य अभ्य ये भी सेम रहता है। आप जब अभ्यास करोगे ना हद से ज्यादा, ये आपको चीजें समझ में आने लगी। अब देखो इसी में शब्द रूप उकारांत स्त्रीलिंग का यही सूत्र लगेगा जो रेड में लिखे, आप देखना। इकारांत पुल्लिंग का, इकारांत पुल्लिंग का बता रही हूँ कि सूत्र यही रहेगा, इकारांत पुल्लिंग का सूत्र यही रहेगा, सिर्फ आपको ये बड़ी की मात्रा आएगी द्विवचन में, ये लिख दिया मैंने, द्विवचन में बड़ी की मात्रा, बड़ी की जैसे गी है, ची है, इस तरीके से बड़ी की मात्रा देखना है शब्दों पर, ठीक है। अब देखो इसमें बहुवचन में यहाँ पर बात था उकारांत स्त्रीलिंग में, और बहुवचन में या आएगा, ठीक है, या ना यही रहेगा, यही सूत्र रहेगा इकारांत पुल्लिंग का। फिर भी अभी मैं पार्ट 11 में अभी बता रही हूँ आपको, इकारांत पुल्लिंग के शब्द भी बताऊंगी और बनाना भी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा लगे बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो आपको मैं इतनी अच्छे से संस्कृत पढ़ा दूंगी कि आपको संस्कृत से प्यार हो जाएगा, आपको संस्कृत अच्छी लगने लगेगी। कोई कठिन नहीं है, अपन अभ्यास नहीं करते इसलिए आपको कठिन लगती है, ठीक है। बताना अच्छा लगा हो, अच्छा लगता है अंदर से, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए, दिल से धन्यवाद। संस्कृत में शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग पाठ 11 है, 10 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक पाठ से आपको देखना है वर्ग 1, 2 MP और सभी परीक्षाओं के लिए जो भी आपकी संस्कृत के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखना आप इस नियम से शब्द रूप इकारांत पुल्लिंग की इस नियम से, ये मतलब नियम है आपके लिए, सूत्र के नियम नहीं है, मैंने सूत्र ही दिया है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसके इस फॉर्मेट में आपको याद करना है। ऋषि हरि मुनि गिरि पक्षी कुलपति तपो मुनि योगी। अब देखना आप बोलेंगे मैडम आपने बताया था कि सखी कैसी है, तो ये तो स्त्रीलिंग में पहुंच गई है ना। तो सखी का मतलब मित्र होता है बेटा, अर्थ भी आना चाहिए, ठीक है। ये संस्कृत है। अग्नि, अग्नि कैसी है, तो ये तो स्त्रीलिंग में चली गई, तो एक अग्नि मतलब आग पुल्लिंग में चला गया, ठीक है। अर्थ भी आना चाहिए, कभी कभी यही माइनस छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। देखो संस्कृत में आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आप देखो आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगे, आप पढ़ना देखना। एक वचन द्विवचन बहुवचन, आप प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये आप लिख लेना। आप किसी इसमें से भी आप किसी भी शब्द को बना सकते हैं, मैं आपको कभी भी बताऊंगी बनाकर, ठीक है। अब देखना पहले एक वचन द्विवचन बहुवचन का, अब सूत्र कैसे याद करना है, मेरे साथ दोहराना। हा बोलना है, इसको विसर्ग है, हा मा ना एक या आएगा, ठीक है। ए औ ऐसे, हा मा ना एक औ, बड़ी मात्रा वाली, ई अभ्यम 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 ओ, ठीक है। बहुवचन में या ना अभि अभ्य अभ्य अणाम या अणाम सु, ठीक है। अब देखो बनाते किस तरीके से, आप बनाना देखना, कभी की बनाएंगे, कभी विसर्ग मिल गया, कभी हिमा मिल गया, ठीक है। कभी ना ये ना मिल गया, ठीक है। कभी ये देखते जाना, कभी जी मात्रा मिल गई एक ही और ये विसर्ग मिल गया, फिर यही का यही आएगा कभी। कब हो गया, बोल के दिखा रहे, कभी
कभी, कबे, कबे, कबो। ठीक है, ये बाद में संबोधन बाद में करके दिखाऊंगी। द्विवचन में देखिए बड़ी की मात्रा आती है कभी, ये बड़ी की मात्रा है कि नहीं, ये चीप है, कोई भी वर्ड आ सकता, सीधी बात के बड़ी की मात्रा आएगी कभी, फिर कभी, एक का एक। इसको देखो यहां लिख रही हूं, कभी, कभीभ्याम, फिर कभीभ्याम, फिर कभीभ्याम, मतलब 3 बार रिपीट हुआ है। अब देखो कब, यो। अब देखना मैंने पहले ही बता दिया कि ई का या बनता है, अब मैडम बोलेंगे या और दोनों साथ में लिखा है। देखो कभी कैसा होता है, इधर देखना कभी, तो ई, ये ई है, छोटी की मात्रा है, मात्रा तो आती होगी जी छोटी की, ई का या बन गया, क्या बन गया, ई का या बन गया, इसलिए मैंने दोनों लिख दी। वैसे जरूरत तो नहीं थी, आप बोलेंगे सूत्र अप्लाई नहीं हो रहा, आपको तो जैसा का तैसा छपा चाहिए ना, इसलिए लिख दिया था मैंने। अब भले ही मेट दूं, वो ध्यान रखो, ई का या बनता है, वो लिख दिया मैंने सामने। फिर ये रिपीट हुआ कभी हो, ठीक है, हो गया। द्विवचन के हुए सारे। बहुवचन के देखिए, कबिया, ठीक है, कभी, कभी बड़ी की मात्रा आएगी, कभी भी छोटी की नहीं आएगी, कभी भी, कभी भी, कभी, कभीभ्य, कभीभ्य, कभी नाम, बड़ी की मात्रा, कभी नाम, कभी नाम, कभी सु। अब संबोधन देख लीजिए एक बार, ये हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, हे कवे। अब देखना संबोधन में मैंने अभी आपको पार्ट 10 में पढ़ा है कि ऊपर का ही रखता है, द्विवचन का प्रथमा का ही रख देंगे, ये तो रखेंगे कभी, ठीक है। अब बहुवचन का प्रथमा रखेंगे, हे कविया, और संबोधन का ये निशान, ठीक है। अब देखो बोल कर दिखा रही हूं, देख लो एक बार, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन में कवि, कवि, कवीना, कवे, 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 कवौ, ठीक है। कवि, कवि, कविभ्याम, 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 कवयो, कवयो, कवया, कवि, कविभि, कविभ्य, कविभ्य, कविनाम, कविसु। अब देखना संबोधन को अलग पढ़ना, हे कवि, हे कवि, हे काव्या, ठीक है। अब आप इसको इतने सारे शब्द बना सकती हो, देखो इस साइड ये आप बनाकर देखो, अभ्यास करो। जब तक अभ्यास नहीं करोगे आपको संस्कृत नहीं आएगी, संस्कृत नहीं आएगी, आपको 1 साल लगेगा। अगर मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँ ना तो 1 साल में पढ़ा पाऊंगी आपको संस्कृत। अगर यही शब्द रूप आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ ना तो 90 दिन लगेंगे पढ़ाने में, डिटेल में। इसलिए बताना अच्छा लगे और वीडियो लाओ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए, वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यार भी दे रहे हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। धन्यवाद आपका दिल से। आज संस्कृत में शब्द रूप पढ़ेंगे, पाठ 12 है। MP वर्ग 2 के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट है और सभी परीक्षाओं के लिए। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए ना आपको तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जब भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलेंगी, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आज मैं आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगी। इतने नियम इधर लगते हैं, अभी देखना पहले नियम समझा दूं फिर आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ लगते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इधर देखना प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये आप लिख लेना क्योंकि मुझे जगह नहीं बचती समझाने के लिए, ठीक है। आप देखना एक वचन का सूत्र कैसे याद करना, द्विवचन का और बहुवचन का, कई जगह अप्लाई होगा यही सूत्र। देखो सूत्र बोल दो, नियम बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब एक वचन के दोहराओ, सा विसर्ग वाला, एन, अस्मई, अस्मात, अस्मात भी आ सकता है, अस्मात दा भी आ सकता है, ठीक है। अस्मात, असे, असीमा।
औ औ अभ्यम 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 ओ, ठीक है। बहुवचन में ए आन आई ए पे एसाम एसु, ऐसे याद करने हैं आपको, ठीक है। जब तक याद ना हो जब तक इसको दोहरा, ए आन आई ए पे एसाम एसु, तो आपको 2-3 बार में ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब एक वचन की याद कर लो पहले, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के। अब देखना सभी परीक्षाओं के लिए तद और तत् दोनों एक ही है। तत् का मतलब हिंदी में वह होता है। अब ये सूत्र लगेगा कौन कौन, देखना सर्व में लगेगा, यही सूत्र लगेगा जो नियम बताया, ये किम में लगेगा, एतद में लगेगा, इदम में लगेगा, देखते हैं ना। और पुल्लिंग में तो लगेगा ही, स्त्रीलिंग में भी लगेगा, लेकिन तृतीय वचन से किसका लगेगा, स्त्रीलिंग का। मैंने पढ़ा दिया आपको स्त्रीलिंग शब्द रूप, वहां से देख लेना, लेकिन तृतीय वचन से लगेगा, ये लिख दिया मैंने। फिर आप बोलोगे मैडम आपने बताया नहीं। नपुंसकलिंग में तृतीय वचन से यही सूत्र लगेगा। नपुंसकलिंग आपको करना कैसे, जैसे फलम फले फलानी, एक वचन द्विवचन बहुवचन, फलम फले फलानी, 2 बार एक जैसी चलेगी सेम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। अभी मैं आपको बना के अगले पार्ट में बता दूंगी, ठीक है। आप पढ़ती रहिए। और अब देखो हम तत् के बनाएंगे, इसी नियम से बनाएंगे, नियम रखा है रेड से और ब्लैक से अपन शब्द बनाएंगे, ठीक है। अब तत् का देखो, सा तो दे सकते कैसा रहेगा, सा, ठीक है। तत् का बना रहे तम, ये म मिल गया और आता में मिल गए, सा तम तेन, ठीक है। तस्मई, ये आ मिल गया और ये जैसा का तैसा, तस्मई तस्मा, तस्मा, और ये भी आ सकता है तस्मात्, दोनों में से कुछ भी आ सकता है परीक्षा में आपके लिए। तस्य, तसीमन, द्विवचन में देखिए, अभी बोल के दिखाएंगे, ठीक है। सा तम तेन, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मन, ठीक है। अब द्विवचन में देखिए, ताऊ तब, ताऊ ताऊ, फिर से रिपीट हुआ, इसका मतलब फिर से रिपीट हुआ। ताभ्यम, ता बड़ा आएगा, ताभ्यम, जैसा का तैसा, आ का डंडा ये ता में मिल गया, ठीक है। फिर से रिपीट, ताभ्यम ताभ्यम, ठीक है। तयो, और फिर से रिपीट तयो, ठीक है। अब देखो बहुवचन में ते, एक ही मात्रा लग गई, ये मत ढूंढना, एक ही मात्रा मिलती है ऐसी, नहीं आप ये ढूंढो मैडम ने तो ये बताया था, ठीक है। तान, तई, इस तरीके की, ते बे। अब देखो ये एक ही मात्रा लगी ता पे और भाव और या जैसा का तैसा, तेभ्यम 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 तेसाम, फिर से लग गई ये मात्रा। ये ऐसे आपको बनाना आना चाहिए। आप जब मेरी वीडियो एक पार्ट से देखोगे ना, जब ही आपको ये बनाने आएंगे, आप डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते कि डायरेक्ट आप 12 पार्ट पढ़ो, पहले एक पार्ट से पढ़ते पढ़ते 12 पे आना। तेसु, अब देखो सूत्र अप्लाई हुआ क्या, ये तो जैसा का तैसा रहेगा। ए मा मिला, ए एन मिला, देखो ये मात्रा इस पे चढ़ गई, ए मिला जैसा का तैसा, ए मिला, पूरा मिल रहा है, आप देखो मिला के। अब बोल के दिखा रहे हो, सा तम तेन तस्मै तस्मा तस्य तसीमन, तस्मात या वाला भी आ सकता, ठीक है। तौ तौ ताभ्यम 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 तयो तयो, ठीक है। ते तान तई, तेभ्य तेसाम तेसु, ठीक है। अब आपको उनका अभ्यास करना, देखो किम में भी यही रहेगा, किम की कहानी, किम की कहानी, एक दो, एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रथम और द्वितीय में लगेगा, नपुंसकलिंग में फिर तृतीय वचन से यही सूत्र लगेगा, यहाँ से ये वाला नपुंसकलिंग में तृतीय वचन से यही सूत्र लगेगा। आप देखो अपनी बुक में अभ्यास करके, एतत् का लगेगा, इदम का लगेगा, और यद
याद है ना जो पुल्लिंग का यही सूत्र लगेगा इसमें। आप इससे और ता का दावंता ये ध्यान रखना, इससे कई सूत्र, इस नियम को आप लोग याद कर लोगे ना इस नियम को, तो आप इससे कई शब्द रूप बना सकते हो संस्कृत में। ठीक है, अगला पार्ट कल आएगा आपके लिए, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना अगर इसी तरीके की और डिटेल में आपको संस्कृत पढ़ना है। जीरो से पढ़ाऊंगी, वेद से, वेद क्या होते हैं, वेद से ही पढ़ाऊंगी आपको, पूरा A to Z संस्कृत पढ़ाऊंगी। ठीक है, समय लगेगा, 1 साल लगेगी आपको पढ़ाने में संस्कृत। ठीक है, बताना अच्छा लगा है क्या, और किस तरीके की वीडियो चाहिए, शब्द रूप चाहिए आपको। ठीक है, संस्कृत में शब्द रूप सर्वनाम रूप पाठ 13 है। MP वर्ग 1-2 के लिए वेरी मोस्ट है, और सभी परीक्षाओं के लिए नपुंसकलिंग और पाठ 12 अभी पढ़ा है, आप देख लेना। पार्ट 1 से ही पूरे पाठ डलिए शब्द रूप वाले। ठीक है, और आपको किम इतर नपुंसकलिंग में इनमें सारे में चलेंगे। अब आपको करना किससे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आप लिख लेना। ठीक है, सा, अम, एन, अस्मै, अस्मात्, अस्य, असीमन, सा, अम, एन, अस्मै, अस्मात्, अस्य, असीमन, इस तरीके से। औ, अभ्यम, 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 ओ। ये तो अभी मैंने बना के बताया, अभी ये इसलिए बना के बताया, अभी मैंने पाठ पढ़ाया है तुरंत। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि नपुंसकलिंग में भी यही सूत्र लगेगा। ठीक है, 2 अकेले बदलने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम और द्वितीय में। ठीक है, इसलिए ये नहीं बैठे। ए, आन, आई, एभे, एभे, ऐसा, ऐसु। ठीक है, अब देखो तत् और तद भी आ सकता है, तत्ते, इसमें एक वचन में, ते, तानी, ये चलेगा। ठीक है, फिर यही चलेगा, इसका मतलब निशान यही, फिर ते चलेगा और फिर यही चलेगा। ठीक है, नपुंसकलिंग खत्म हो गया। ठीक है, नपुंसकलिंग में यही चलेगा। ठीक है, अब आपको बताना, अभी मैंने पाठ 12 पढ़ा है, उसी का समझाया था। सिर्फ नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथम और द्वितीय में यही चलेगा, तत्ते, तानी, तत्ते, तानी, तत्ते, तानी। ठीक है, बस ऐसे ही करना है नपुंसकलिंग में। आप किम की बनाओ, इतत की बनाओ, इदम की बनाओ, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है नपुंसकलिंग का। ठीक है, और पुल्लिंग में यत की बनाओ, पुल्लिंग मैंने अभी समझा दिया आपको। ठीक है, तद और तद जी मैंने अभी पढ़ाया था। ठीक है, वो अलग है, उसको मत देखना, इधर देखो। आप ये नियम याद करो, बताना कैसा लगे। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो बताना आप। ठीक है, संस्कृत में शब्द रूप पढ़ेंगे। सर्व का मतलब होता है हिंदी में सब। आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। मेरा नाम प्रीति है। आपको सर्व पुल्लिंग पाठ 14 है। ठीक है, एक पाठ से आपको पढ़ा चुकी, पहले आपको मैं नियम पढ़ाती हूँ, उसके बाद आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, MP वर्ग 1-2 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं तीनों लिंगों के बनाकर बताऊंगी, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, आप देखना। आप संस्कृत में बहुत प्यार दे रहे हैं बच्चों का, दिल से, सच्ची में दिल से धन्यवाद। आप बोल रहे हैं मैडम आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत दिल से धन्यवाद, सच में। आपको मैं पूरी संस्कृत पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप देखो शब्द रूप सभी परीक्षाओं के लिए, सर्व माने सब। ठीक है, संस्कृत में शब्द रूप है ये, सर्व का बनाएंगे, सर्व माने सब लिख दिया। अब देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये आप लिख लेना। ठीक है, अब याद कैसे करना, देखो, हा, अम, यण, अस्मै, अस्मात्, अस्य, असीमन, हा, अम, यण या यन। ठीक है, अस्मै, अस्मात्, अस्य, असीमन, जब तक याद ना हो उसी तरीके से आपको दोहराना है। द्विवचन में देखो, इसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, औ, अभ्यम, 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 ओ। ठीक है, बहुवचन में ए, आन, आई, एभ्य, एभ्य, ऐसा, मेसु,
एणाम इनाम सु, ऐसा ना भी आ सकता माँ की जगह, ठीक है। आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको तो अब आने लगे होंगे शब्द रूप। अब देखो सर्व का बनाएंगे, सर्व का मतलब होता है सब हिंदी में, ठीक है। अब देखो मैं बना के बता रही हूँ, तीनों लिंगों में बना के दिखाऊंगी, ठीक है। सर्व का देखो एक वचन में सर्व, देखो विसर्ग मिल गया, मिला, कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद हो गया। अभी मैंने कल भी पढ़ाए थे आपको तथ्य, तो यही सूत्र अप्लाई हो रहा है। थोड़ा अंतर है इसमें, और आप देख लेना, कल की वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सर्व सर्वम, सर्वम, ठीक है। जे अगर ना आ बा में मिल गया और माँ वैसा का वैसा, ठीक है। अगर आ हट जाता ना तो आधा अक्षर रह जाता है, इसमें लगेगी मात्रा। सर्वेण, कहीं कहीं रा भी आता है और ना भी आता है, ठीक है। ये रा है, रा। सर्वेण, सर्वे अस्मै, ठीक है। सर्व अस्मात्, ये सूत्र है। देखो जैसा का तैसा, कभी ता की जगह दा भी आता है और लिख दिया मैंने अस्मात् और अस्मात्, ठीक है। सर्वस्य, ये मिल गया, बा में चला गया और सा ऐसा कैसे, ठीक है। सर्वे असीमन, अब देखो बोल कर दिखा रहे हो, सर्वा सर्वम, सर्वे सर्मा, देखो बोलना किस तरीके, सर्वा सर्वम, सर्वे सर्व अस्मै, सर्व अस्मा, सर्वस्य, सर्व असीमन, ठीक है। अब देखो द्विवचन का देखिए, सर्वौ, ये ऐसे मिलाना है, ऐसे, ठीक है। रा है, सर्वौ सर्वौ, अभ्यम, सर्वाभ्यम, फिर से सर्वाभ्यम, सर्वाभ्यम, ठीक है। सर्वयो, फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें निशान का मतलब होता है फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए बहुवचन में देखिए, सर्वे, सर्वे, एक ही मात्रा आ गई है इधर, ये बात ढूंढना। सर्वान, यहां में लगाया और ये ना जैसा कहते हैं, सर्वाई, आई की मात्रा और रा तो चल ही रहा है, ठीक है। देखो आई की मात्रा लग गई 2 और सर्व, सर्वभ्य, सर्वेभ्य, सर्वेभ्य, मात्रा लग गई, जैसा कहते हैं ऐसा लिख दिया, ठीक है। देखो ये मात्रा लगी, ये भ्य ऐसे कैसा लिखा जी, ठीक है। मात्रा एक ही लग गई, सर्वभ्य, 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 सर्व साम, सर्वेषाम, और ना भी आ सकता है, ध्यान रखना। सर्वेषाम, सर्वेषु, सर्वे सु, ठीक है। अब देखो बोल कर दिखाऊंगी, सर्व सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वसीमन, सर्वौ सर्वौ, सर्वाभ्याम, 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 इरा है, इरा है ऊपर बड़ा बना दिया, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयो सर्वयो, सर्वे सर्वान्, सर्वै, सर्वभ्य, सर्वभ्य, सर्वेषां,
सर्वेषु, ठीक है। सर्वेषाम ये आ रही है, ध्वनि आना चाहिए, सूत्र अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से आपको बार बार दोहराने, आपको याद हो जाएगा। अगर फिर भी याद नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करना, सूत्र है ना जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप स्टडी करते हो, वहां पे चार्ट बनाकर चिपका लेना। 3 दिन में याद हो जाएंगे, करके देखना अप्लाई, ठीक है। अब नपुंसकलिंग में देखिए और स्त्रीलिंग में, ठीक है। अब नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में कहाँ बताऊंगा आपको, मैं हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका किस तरीके से बनाना, ठीक है।